हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 साल के बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए। अगर आप बच्चों की होम स्कूलिंग करवा रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो ज़रूर इन्फॉर्मेटिव रहेगा। अगर आप बच्चे को प्ले स्कूल या नर्सरी भेज रहे हो फिर भी ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूजफुल रहेगा, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत आइडिया मिलेगी कि प्ले स्कूल या नर्सरी में आपके बच्चे को क्या सिखाया जाता है, ताकि उसी तरह की सेम प्रिपरेशन थोड़ी बहुत आप घर पे भी करवा सको। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहली बात तो 3 साल के बच्चों को आप बहुत सारी राइम सिखाइए। बिल्कुल 3 साल से कई पहले आप 2 साल से ही बच्चों को राइम सिखाना शुरुआत कर सकते हो। राइम सीखने से बच्चों की वोकेबुलरी इंप्रूव होती है, बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती है, बच्चे नए नए वर्ड्स सीखते हैं, बच्चे अपनी बातों को एक्सप्रेस करना सीखते हैं। तो बच्चों को बहुत सारी राइम सिखाइए। अगर आपको कोई पूछे ABCD तो आपको आज भी ABCD उसी टोन में याद रहेगी कि ABCDEFG। तो यही फायदा होता है राइम से। बहुत सारी चीज़ें आप राइम्स के थ्रू सिखाएंगे तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। जैसे कि ABCD मैंने आपको अभी बताया, उसी तरह से एक और राइम्स है हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज, नीज एंड टोज। तो उस राइम्स के थ्रू बच्चे को आप बॉडी पार्ट सिखा सकते हो कि हेड कौन सा है, शोल्डर कौन सा है। तो उस तरह की बहुत सारी आप राइम सिखाइए, ताकि थोड़ा बहुत काम तो आपका राइम्स ही कर दे और ज़्यादा आपको बच्चे को सिखाने की ज़रूरत ना पड़े। तो बहुत सारी राइम सिखाइए। और राइम सिखाने का मतलब ये नहीं कि एक दिन आपने कोई राइम्स बच्चे को गा के सिखा दी और दूसरे दिन आप उसे बोलो कि चलो मुझे सुनाओ कि आपको याद है कि नहीं। आप 3-4 दिन लगा सकते हो एक राइम बच्चों को सिखाने के लिए। 3-4 दिन में बच्चे राइम सीख लेते हैं, अगर आप रिपीटेडली हर रोज़ बच्चों के साथ सेम राइम्स गाए तो राइम्स के बाद आप बच्चों के फाइन मोटर स्किल पे काम कर सकते हो। आप बच्चे को पेंसिल दें और सिर्फ ऑब्जर्व करें कि वो कैसे पेंसिल को पकड़ रहा है। पेंसिल से पहले आप बच्चों को क्रेयॉन्स दे सकते हो, ताकि क्रेयॉन्स की ग्रिपिंग थोड़ी अच्छी होती है। जो ट्रायंगल शेप के बड़े वाले क्रेयॉन होते हैं वो आप बच्चों के लिए खरीद सकते हो। तो क्रेयॉन्स बच्चे किस तरह से पकड़ते हैं उससे आपको पता चलेगा कि बच्चे को पेंसिल ठीक से पकड़ना आ रहा है या नहीं। तो बच्चे को अगर पेंसिल ठीक से पकड़ना आ रहा है तो उसके बाद आप बच्चों से ढेर सारी स्क्रिबलिंग करवाइए। ब्लैंक वाइट पेपर पे आप बच्चे को बोलिए कि जो उसका मन करे वो ड्रॉ करे या लिखे या सिर्फ लाइंस बना दे, स्क्रिबलिंग करे। उसके बाद उसने एक बार स्क्रिबलिंग कर दी, उसके बाद आप कोई सर्कल या स्क्वायर, कोई शेप की बाउंड्री बना दे और उसे बोले कि ये बाउंड्री के अंदर उसको कलर करना है। तो 3 साल के बच्चों से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बाउंड्री के अंदर ही कलर करें। तो स्क्रिबलिंग के बाद आप कलरिंग करना बच्चों को सिखा सकते हो। शेप्स के बाद आप बच्चों के लिए और कोई ड्राइंग बुक खरीद सकते हो जिसमें बच्चों को कलरिंग करना होता है। तो ढेर सारी आप कलरिंग बुक्स बच्चों के लिए खरीद सकते हो। बच्चों को वैसे भी कलरिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो कलरिंग से वो बोर नहीं होते हैं और ज़्यादा टाइम तक बच्चे कलरिंग करते हैं। तो कलरिंग करने से बच्चों की फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है, तो आगे जाके वो बच्चों की हैंड राइटिंग पे, बच्चों के लिखने की स्पीड पे काम करेगी। कलरिंग के बाद आप बच्चों को पैटर्न राइटिंग सिखाइए। पैटर्न राइटिंग के ऊपर मेरा एक डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लिंक आपको अभी आई बटन में दिख रही होंगी, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हो। तो उसमें मैंने डिटेल में समझाया कि पैटर्न राइटिंग आपको 3 साल के बच्चों को किस तरह से सिखाना है। सबसे पहले आप स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करना सिखाइए, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन। तो ये सारी लाइन्स बच्चा ड्रॉ करना सीख जाए। उसके बाद आप अल्फ़ाबेट्स के ऊपर जा सकते हो। अल्फ़ाबेट्स भी किस तरह से सिखाना चाहिए बच्चों को, उसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। अल्फ़ाबेट्स में क्या होता है, शुरुआत आप A से बिल्कुल ना करें, A से B से सीक्वेंस में आप बिल्कुल अल्फ़ाबेट ना सिखाएं। सीक्वेंस में आप बाद में अल्फ़ाबेट बच्चे को सिखा सकते हो। 3 साल के बच्चे को सबसे पहले जो ईजी अल्फ़ाबेट होते हैं वो सिखाना चाहिए, कि जैसे कि L या T, जिसमें सिर्फ स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन होता है। तो वैसे अल्फ़ाबेट चूज़ कीजिए जिसमें सिर्फ स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन हो। उसके बाद आप थोड़ी स्लांटिंग लाइन वाले अल्फ़ाबेट सिखा सकते हो, जैसे कि A हो गया, V हो गया। उसके बाद आप कर्व्स के ऊपर जा सकते हो, जैसे कि B में है कर्व है, C में है, D में है। तो उस तरह से आप अल्फ़ाबेट सिखा सकते हो। और एक अल्फ़ाबेट को 3-4 दिन तक रिपीटेडली आप करवा सकते हो, उसके बाद बच्चे सीख जाएंगे। और एक अल्फ़ाबेट जब बच्चा अच्छे से सीख जाए उसके बाद आप दूसरे के ऊपर जाए और 3-4 अल्फ़ाबेट आप एक साथ में सिखा दो। उसके बाद आप रिवाइज ज़रूर करवा दें, ताकि ऐसा ना हो कि आप नए नए अल्फ़ाबेट उसे सिखाते जा रहे हो और वो पिछले भूलते जा रहा है। तो रिवीजन भी ज़रूरी है अल्फ़ाबेट्स की। अल्फ़ाबेट्स
A to Z बच्चे ने लिखना सीख लिया, उसके बाद आप A to Z को सीक्वेंस में सिखा सकते हो। एंड कैपिटल एंड स्मॉल अल्फाबेट 3.5 साल तक बच्चे सीख लेते हैं। स्मॉल अल्फाबेट को भी आप कैपिटल के साथ इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, या फिर जैसा आपका बच्चे का कैलिबर हो। एक बार आप चाहे तो पहले कैपिटल लेटर सिखा दे, उसके बाद आप स्मॉल इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। लेकिन 3 साल के बच्चे को कैपिटल एंड स्मॉल दोनों साथ में सिखाना भी ठीक है, तो कैपिटल एंड स्मॉल को साथ में भी आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। अल्फ़ाबेट्स के बाद अब नंबर्स की बारी है। नंबर्स भी आप अल्फ़ाबेट के साथ साथ भी ही सिखा सकते हो, जैसे कि नंबर्स में भी जो स्लैंटिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन वाला नंबर होता है, जैसे कि 7 हो गया या 4 हो गया, जो इजी नंबर्स होते हैं उसको आप पहले सिखाए, उसके बाद आप 1 या 2 एंड 3 के ऊपर जाइए। तो सबसे पहले आप 1 to 10 तक नंबर सिखाइए, उसके बाद आप 1 to 20 तक नंबर सिखा सकते हो। नंबर सीखने के बाद आप बिफोर नंबर एंड आफ्टर नंबर या बिटवीन नंबर, इस तरह के जो मैथ के कॉन्सेप्ट होते हैं वो सिखा सकते हो। तो बिग एंड स्मॉल बच्चे को पता होना चाहिए। 3-3.5 साल के बच्चे से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसको पता हो कि बिग नंबर कौन सा है, स्मॉल नंबर कौन सा है। तो बिग एंड स्मॉल और मैथ्स के और भी कॉन्सेप्ट आप 3-3.5 साल के बच्चे को सिखा सकते हो, जैसे कि टॉल, शॉर्ट, थिन एंड थिक, बिग एंड स्मॉल। इस तरह की कॉन्सेप्ट भी 3 साल के बच्चे को पता होने चाहिए। उसके बाद कलर्स, प्राइमरी कलर्स 3 साल तक के बच्चे सीख ही लेते हैं, जैसे कि बेसिक जो कलर होते हैं रेड, वाइट, ब्लैक, ये सारे कलर्स आप ज़रूर सिखाइए बच्चे। उसके बाद शेप्स भी सिखा सकते हो आप 3 साल के बच्चे को। तो शेप्स भी आप नंबर्स के साथ साथ सिखा सकते हो। जब भी आप नंबर 3 सिखा रहे हो उसी टाइम आप ट्राइंगल भी सिखा सकते हो। जब आप नंबर 4 सिखा रहे हो तो उसी टाइम आप स्क्वायर या रेक्टेंगल सिखा सकते हो। जब आप नंबर 5 सिखा रहे हो तो उस टाइम आप पेंटागन सिखा सकते हो, ताकि बच्चे थोड़ा इजी, थोड़ा फन उनको लगे और थोड़ा जल्दी सीख जाए। तो और ये सारे नंबर एंड शेप्स के साथ साथ फिर उसकी रिवीजन भी करवाते जाइए, ताकि बच्चे भूले ना। शेप्स के बाद आप एनिमल्स के बारे में भी बच्चों को सिखा सकते हो। 3 साल के बच्चे को एनिमल्स को पहचानना आना चाहिए, जैसे कि कैट क्या है, डॉग क्या है। सिर्फ कैट एंड डॉग ही नहीं, टाइगर, लायन, वो सारे जो एनिमल्स होते हैं उसकी भी पहचान 3 साल के बच्चे को होनी चाहिए। बेशक आप डोमेस्टिक की है या फिर वाइल्ड एनिमल है, इस तरह से ना सिखाए, लेकिन सारे एनिमल्स के नाम बच्चे को पता होना चाहिए। एनिमल्स के साथ आप बर्ड्स के बारे में बच्चों को सिखा सकते हो। पीकॉक हो गया, क्रो हो गया, स्पैरो हो गई, उस तरह की सारे बर्ड्स के बारे में भी आप बच्चों को सिखा सकते हो। एंड पोस्टमैन क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है, पुलिसमैन क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी बच्चों को ज़रूर पता होनी चाहिए 3 साल के बच्चों को। तो ये सारी चीज़ें बच्चे को आगे जाके उनकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करती है। बच्चे अपनी बातें एक्सप्रेस करना सीखते हैं। एंड इतना कुछ सिखाने के साथ साथ 3 साल के बच्चे को माई सेल्फ के बारे में भी ज़रूर पता होना चाहिए, कि जैसे कि उसका नाम क्या है उसको ज़रूर पता होना चाहिए। एक वे में उसको बोलना आना चाहिए, कि जैसे कि माई नेम इज़ दिस, माई फादर्स नेम इज़ दिस, माई मदर्स नेम इज़। तो उसको उसकी माई सेल्फ के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। घर में जो फैमिली मेम्बर है उनके नाम और उनके साथ उनका क्या रिश्ता है, वो सारी बातें आप ज़रूर उसको सिखा सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो 3 साल के बच्चों को ज़रूर पता होनी चाहिए, अपने फादर या मदर का मोबाइल नंबर आप ज़रूर सिखाइए। बेशक ये थोड़ा हार्ड है 10 नंबर्स का मोबाइल नंबर बच्चों को सिखाना, लेकिन आप 1 वीक लगा सकते हो मोबाइल नंबर बच्चों को सिखाने के लिए। बहुत ज़रूरी है, मोबाइल नंबर बच्चों को ज़रूर पता होना चाहिए। तो 1 वीक तक आप अगर बच्चे से रोज़ अपने फादर का मोबाइल नंबर उसके साथ में बोलोगे तो 1 वीक के बाद वो ज़रूर सीख जाएगा। तो मोबाइल नंबर भी आप बच्चों को सिखा सकते हो। एंड पार्ट ऑफ द बॉडी भी 3 साल के बच्चों को आप ज़रूर सिखाइए। हेयर क्या होता है, टीथ क्या होता है, लिप्स क्या होते हैं, ये सारी बातें को भी ज़रूर आप बच्चों को सिखाइए। एंड पार्ट ऑफ द बॉडी सिखाने का सही टाइम मुझे लगता है कि जब आप शावर दे रहे हो तब होता है, क्योंकि उस टाइम आप बच्चों को बोल सकते हो कि जैसे कि चलो अभी आप अपने हैंड्स पे सोप लगा दो, या फिर अपने लेग्स को वॉश कर दो, अपने टमी को साफ़ कर दो, या फिर मैं आपकी बैक साफ़ कर देती हूँ। तो इस तरह से बच्चे को पता चलता है कि बैक क्या होती है, लेग्स क्या होते हैं, हैंड्स क्या होते हैं, फिंगर्स के बारे में। तो इस तरह से आप बच्चे को पार्ट ऑफ द बॉडी भी ज़रूर सिखाइए। और ये सारी चीज़ें तो बच्चे स्कूल में भी आगे जाके सीखने ही वाले हैं। तो ये सारी बातें तो बच्चों के टीचर्स भी उन्हें सिखा देगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बच्चों को आप अच्छे संस्कार दें। वो कैसे दे सकते हो आप? बच्चों को आप बहुत सारी स्टोरी सुनाएं। स्टोरी भी ऐसी होनी चाहिए जिसके पीछे कोई मोरल हो। तो मोरल स्टोरीज से बच्चे अच्छी बातें सीखते हैं। उसके साथ साथ आप बच्चों को गुड हैबिट एंड गुड मैनर्स भी ज़रूर सिखाएं, जैसे कि खाने से पहले
हैंड वॉश करने चाहिए, खाने के बाद भी हैंड वॉश करना चाहिए, या फिर अपनी प्लेट वो खुद उठा के रखे, अपने कपड़े वो सही जगह पे रखे, अपने टॉयज़ को सही तरीके से रखे। तो ये सारी बातें भी 3 साल के बच्चों को आप ज़रूर सिखाएं। एंड 3 साल के बच्चे से आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि एक टाइम पे वो लिखने बैठा तो वो पूरा अपना ख़त्म करके ही उठेगा। बिल्कुल नहीं, 3 साल के बच्चे में इतना कंसंट्रेशन नहीं होता। सिर्फ आप 10 मिनट्स के लिए ही बच्चे को लिखने के लिए दीजिए। बेशक आप 2-3 बार इंटरवल दे सकते हो कि 10 मिनट्स के लिए वो बैठा, उसके बाद आपने 5 मिनट के लिए ब्रेक दे दी, उसके बाद फिर से वो 10 मिनट के लिए बैठा। इस तरह से आप बच्चे को घर पर पढ़ा सकते हो। एंड बच्चा अगर पढ़ना ना भी चाहे तो उसके ऊपर गुस्सा करके या फिर मार पीट के बच्चे को कभी ना सिखाए। फिर बच्चे में राइटिंग के लिए उसके मन में नफरत पैदा हो जाएगी, वो कभी उसको अच्छा नहीं लगेगा राइटिंग करना बड़े होकर के भी। तो बच्चों को कभी भी गुस्सा करके मार पीट के लिखना या पढ़ना ना सिखाए। अगर आपसे नहीं हो रहा तो ठीक है, थोड़ा टाइम और लगाइए। एक अल्फ़ाबेट अगर वो 2 दिन में नहीं कर रहा है तो 3-4 दिन में या फिर 1 हफ्ते भर में करेगा, इट्स ओके। तो बच्चों को कभी भी गुस्सा करके मार पीट के कभी भी पढ़ाया या सिखाया नहीं जाता। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए ज़रूर यूज़फुल रहेगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को एक लाइक और बहुत सारा शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको अगर इसी तरह के वीडियोस में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस इस चैनल पे मिलने वाले हैं। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।